भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम जहां मिलेगा भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। और आज इस भगवान की बारिश में यहाँ के महमूद के भैया मुसलमानों और मेरे नौजवान साथियों, आज के जलसा श्री कृष्ण का आयोग को लागू करवाने के लिए और हालात के अनुमान पर मुनक्कद किया गया है। शायद मैं समझता हूं कि यहां पर बुजुर्गों से ज्यादा नौजवानों के चेहरे मुस्कुराए जलसे में नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग तो जानते हैं कि वीर कृष्ण जस्टिस वीर कृष्णा कमीशन में बना था तो उसका मकसद क्या था? हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे पहला हिंदुस्तान की जमहूरियत को तार करने का काम हुआ तो गांधी का खत्म हुआ और उसके बाद में हिंदुस्तान में गया संघ परिवार फिरका परस्त जहनियत के काम करने वालों ने हिंदुस्तान की जमहूरियत की अगर धज्जियां उड़ाई है। भाई नौजवानों, आपको मालूम होना चाहिए कि शहादत काफी मस्जिद इस हिंदुस्तान पर एक ऐसा बदमाश भाग है वो तभी निकाला जा सकता है जब दोबारा वहां पर मस्जिद को तामीर किया जाए। याद रखो मुसलमानों, जो हारून निवासी के हालात को भुला देती है, खत्म कर देती है, वो हारून के मुस्तक़बिल के फैसले नहीं लिया करती। हमारी अपनी तारीफ थी हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान तो 800 वर्ष तक मुसलमानों के जहाबानी की हुक्मरानी की और इंसान के साथ अदले के साथ 800 वर्ष तक हर एक को अपना हुक्म दिया गया, हुक्म दिए गए। लेकिन क्या वजह है कि 60-70 साल की बरस की हुकूमत में आज मौलाना अगर लिखते हैं तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर किसी पर जुल्म हुआ तो माइनॉरिटीज पर हुआ, नेकों पर हुआ, मुसलमानों पर हुआ, गरीबों पर हुआ। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो हारून के ऊपर होने वाले जुल्म ज्यादती को बार बार बर्दाश्त करती है, एहसास खत्म हो जाता है तो याद रखो फिर कहने वाले यही कहते हैं कि चीखने और चिल्लाने से कोई मसाइल हल नहीं होते। बल्कि याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे दलित भाइयों, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरियत के अंदर आपको अपने हुकूक को हासिल करना है तो आपको जमहूरी मैदान में आकर एक सियासी ताकत का मुजाहरा करना है। और आज समाजवादी पार्टी और सियासी ताकत का नाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश के हालात 4 साल से अखबारात और मीडिया में शाये हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की अवाम चीख चीख कर कह रही है, उत्तर प्रदेश को हमारे गांव वहां के
बर्बाद नहीं किया गया होगा। श्री कृष्ण कमीशन के बनने का मकसद क्या था? एक तरफ तो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों के सरे और सीनों पर गोलियां चलाई गई, इज्जतों को अस्पतालों को तार तार किया गया, लूट दिया गया, हमारे नौजवानों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया। 800 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। हर तरफ फसाद का मंजर था, हर तरफ आग में दबते हुए और पुराने थी, हर तरफ मुसलमानों की जायों को लूटा जा रहा था। वो मंजर याद है। अगर यहाँ पे बुजुर्ग अगर जवान अगर खड़े होंगे तो जवानों के सामने जलसे के बाद बताएंगे कि हाँ सैयद हुए जो कहता गया था इमाम सच्चाई। अरे हिंदुस्तान ये कैसे इंसाफ करके 93 के क्लास करने वालों को तो तुम लोग सजा देते हो, देना चाहिए, हम भी जानते हैं, लेकिन उन साथियों को कब सजा मिलेगी जो कौमी पर हमारे पहले को बैठ कराकर चला करते हैं। जब आसमान में साहब असम्बली में खड़े होकर अपनी तकदीर को कहते हैं तो सब आग लगा हो जाते हैं कि क्या करें। कभी के दिन टीवी चैनल पर था कि जब देख रहा था तो सोशल मीडिया पर अब आसमान के सामने तो शेर मनाता है। हकीकी भाइयों ने खड़े होकर कहा कि स्पीकर साहब ठीक है आप स्कूल और कॉलेज के अंदर भगवत गीता को लागू कर रहे हैं, हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्कूलों के अंदर गुरुकुल भी रखा जाए, कुरान भी रखा जाए, वहां पर बाइबल भी रखा जाए, वहां पर कृष्णों के पढ़ने की उनकी मुखालफत आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? क्या सबसे ज्यादा जुल्म किसी पर हो रहा है तो दलितों पर हो रहा है, आदिवासियों पर हो रहा है, मुसलमानों पर हो रहा है। और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद है मेरे भाई। इसलिए हम सही वक्त पर सही फैसला नहीं लेते हैं और लोगों की जमात में हम लोगों को चुनकर लाते हैं और उनके आने बिहार में वो लोग हम पर जुल्म करते हैं। आज महाराष्ट्र सबसे पहला निशाना कोई प्राणी को किया गया। क्या किया गया? ठीक है इतिहास पर हमको विरोधता किया गया। दलितों के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उस लाइब्रेरी को तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद में कभी एकादशी के नाम पर तो कभी समारोह के नाम पर तो कभी नौजहान के नाम पर तो कभी कुछ तो कभी कुछ हर तरीके से जुल्म हो रहा है। किसी गरीब को गोबरदिया करवा रहे हैं तो कभी किसी मुसलमान को बीफ के नाम पर मार रहे हैं। ये जुल्म नहीं है तो और क्या? आप बताइए जो साथियों को उन भगवान के वालों को तो सलाह मिली है, लेकिन हम फरमाइश हुकूमत से नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि श्री कृष्ण कमीशन जो यहाँ पर आप हुकूमत के जेर निगरानी में बनी थी और उन्होंने तमाम चीजों को बयान किया तो आप कब उसको लागू करेंगे, कब आपकी कार्रवाई होगी। हमको आपको छोड़ना है मेरे भाई, क्योंकि हम हालात का सहारा है कि हम पहला तौर पर समाजवादी पार्टी का साथ है। समाजवादी पार्टी जैसी एक सेकुलर पार्टी का नाम है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जिसमें तमाम तबके के तमाम मज़ाहिब के ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और उनके हालात ये हैं कि आप ये फतवा करम ये हिंदुत्व के हामी ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पिछले लोगों को पोलराइज करके और लोगों को इस्लामी बात के नाम पर तस्लीम करके सत्ता को हासिल किया।
यहाँ पर मेरे प्यारे अहमदपुर के नौजवानों, यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त को पहचानो, आने वाले वक्त को पहचानो। आज दुनिया सब चैनलों पर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि अगर किसी गुफा के अंदर कुछ बच्चे अगर पानी की वजह से फंस गए हैं तो उनको बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड के तमाम मंदिर से बैरून मुमालिक से हर एक फोन कर अपने हाफिजों को और बचाव टीम को वहां पर भेज रहे हैं। और चैनल है कि बार बार उन्हीं को बता रहे हैं कि बच्चे फंसे हुए थे। यकीनन आप जब काम कर रहे हैं करिए, आपने जो बचाया सही काम किया, करना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है, जब फलस्तीन में तड़पती हुई लाशें, क्या वो इंसान नहीं है? मेरा सवाल है कि आज इराक के अंदर जलती हुई लाशें, क्या वो इंसान नहीं है? आप बताइए कि अगर इंसानियत का ऐसा ही भोग रहा तो इंसानियत के खाली नहीं। आज हमको आपको अपनी ताकत को मजबूत करने का वक्त है, सही फैसले लेने का वक्त है कि फिर से कहीं ऐसा न हो जाए कि आने वाले दिनों में फिर वही हिंदुत्व, वही भगवान, वही नामराज की बातें शुरू होगा। इलेक्शन से पहले 2014 के पार्लियामेंट इंतखाबात से पहले ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कह रही थी कि हम विकास करेंगे, न विकास होता है, न सबको नौकरी मिलती है, न किसी के अकाउंट में पैसा आता है, कुछ नहीं होता। और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी आज इख्तिलाफ से दूर इस वजह से है कि हिंदुस्तान के गरीबों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की बदलाव का पीछा कर रहे हैं। अगर तुम 2002 में गुजरात के हाथी को अगर सजा दे देते तो शायद आज तुमको तलवार ठोकने वाले की नौबत नहीं आती। लेकिन कांग्रेस वालों, तुम्ही ने मौका किया, तुम्ही ने तुम्हारे इस समाज में, तुम्हारे इख्तिलाफ में महाराष्ट्र के अंदर श्री कृष्ण कमेटी बनी, तुम्हारे कौन इख्तिलाफ में रंगन कृष्णा कमीशन बना, तुम्हारे कौन इख्तिलाफ में महमूदुल्लाह कमेटी बनी, तुम्हारे कौन इख्तिलाफ में सज्जन कमेटी बनी। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के सरकारी दोनों बताओ कि जिस तरीके का जुल्म, चाहे मासी जुल्म हो, चाहे जेल में डालना हो, या फिर हमारी जिंदगियों को तबाह बर्बाद करना हो, किसी एक कमेटी के ऊपर आपने अमल किया या नहीं? कोई जवाब नहीं है मेरे भाई। जो सच्चे कमेटी की सिफारिशात पर अमल हुआ ना, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात पर अमल हुआ ना, महमूद रहमान कमेटी की सिफारिशात पर अमल हुआ ना, श्री कृष्ण कमेटी की सिफारिशात पर अमल हुआ। ये सब कुछ हुआ तो कांग्रेस के दौर इख्तिलाफ में हुआ। आप बताइए, इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी ने इख्तिलाफ रहा, कोई दिल्ली की कुर्सी पर बैठा तो कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र में पिछले 15 वर्ष से अगर किसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर था तो यही कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन आज हमको और आपको सोचना होगा कि आज हालात है और हालात को वक्त हारा है कि हम सब मिलकर मुत्तहदार एक ऐसी क़यादत को पहचाने जो सिर्फ बोलती नहीं है बल्कि अमली तौर पर काम करती है। आइए मेरे प्यारे साथियों, समाजवादी के साथ मिले, समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी। मैं फिर से एक मरतबा जनाब गौरव साहब को मुबारकबाद दूंगा, महबूब साहब को मुबारकबाद दूंगा कि ताकि उन्होंने प्रोग्राम रखकर इस जलसे को मुनक़्क़िद कर कम से कम नौजवानों को बताया कि नौजवानों 1992 के बाद में जो
फसादात हुए, उन फसादात के बाद में एक श्री कृष्णा कमेटी तो जस्टिस श्री कृष्णा इसके सरप्लस में उनकी रहनुमाई में कमेटी बनी, लेकिन सिर्फ कागजों तक महदूद रही, अब आवाज़ी नहीं हुई। आज आपके सामने खायद निर्दम अल्लाह सुब्हान की साहब आपको यहाँ पर तमाम तफसीलात से आपको वाकिफ कराया।